बहुत ही प्रसन्नता और खुशी की बात है कि ब्लॉक चेयरमैन, पूर्व सरपंच, ब्लॉक समिति के चेयरमैन और पूर्व सरपंच विक्रम चीमा जी आज आम आदमी पार्टी परिवार के अंदर शामिल हो रहे हैं। मैं इनका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री बलबीर सिंह जी सैनी, जो हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, वो भी इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ हैं। हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी और राज्यसभा में हमारे मित्र सुशील गुप्ता जी, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा जी और हमारे जिले के प्रधान, आज इस प्रेस वार्ता में हम आपसे कुछ बात करने के लिए आए हैं। लोकसभा के भी हमारे प्रधान जी हैं। साथियों, देश एक भयंकर तानाशाही के दौर से गुजर रहा है और आपके ही हरियाणा से यहां का एक लाल निकला जिसने आईआईटी की पढ़ाई की, आईआरएस की नौकरी को लात मारकर देश सेवा का संकल्प लिया। दिल्ली की जनता ने उसको एक बार नहीं 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। उस हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल को 3 बार मुख्यमंत्री बनाया दिल्ली के लोगों ने। और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में अपने काम से अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया कि सरकार ऐसे चलाई जाती है। जहां मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में, आज वहां दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एयर कंडीशन कमरे बने हुए हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए। एथलीट के ग्राउंड, हॉकी के ग्राउंड बने हुए। मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया उस व्यक्ति ने। फरिश्ते स्कीम लेके आए, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराई, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की, 1000 रुपए महीने आर्थिक सहायता की योजना लेके आए। इतना ही नहीं, बिजली फ्री और पानी फ्री का सपना देश के पहले मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने सच करके दिखाया। हरियाणा के उस लाल का गुनाह क्या है कि वो लोगों के लिए सोचता है, लोगों के लिए काम करता है। आपने पकड़ के उनको जेल में डाल दिया। 3 बार के मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। आज पूरे देश के लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि जो व्यक्ति शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पे काम कर रहा था, उसको प्रधानमंत्री जी ने पकड़ के जेल में डाल दिया, बीजेपी ने पकड़ के जेल में डाल दिया। अभी राजस्थान का चुनाव हुआ, व्यापारी समाज के लोगों ने संकल्प लेकर कहा कि हमारे समाज का एक ही व्यक्ति था जो मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, उनको भी पकड़ के जेल में डाला। लोग या तो वोट डालने नहीं गए और गए डालने तो इंडिया गठबंधन को वोट दिया। आज सुशील गुप्ता जी के पक्ष में कुरुक्षेत्र के अंदर जाति धर्म की सारी बाधाएं टूट गई हैं। हर वर्ग के लोग इनको वोट कर रहे हैं और उसकी प्रमुख वजह यह है कि जिस पार्टी की ये नुमाइंदगी कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी, इनके परिवार के मुखिया को, हमारे परिवार के मुखिया को तानाशाह सरकार ने जेल में डाला है। और पूरे देश में एक ही बात चल रही है, जेल का जवाब वोट से देंगे। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत कुरुक्षेत्र के लोगों, आपके पास वोट की ताकत है। और कुरुक्षेत्र तो वैसे भी धर्म युद्ध में कृष्ण के साथ खड़ा रहा, पांडवों के साथ खड़ा रहा, न्याय के साथ खड़ा रहा, अधर्म के खिलाफ धर्म के साथ खड़ा रहा। आज धर्म की लड़ाई के साथ केजरीवाल जी हैं, आम आदमी पार्टी है, सुशील गुप्ता जी हैं। मैं निवेदन और विनती करने के लिए आया हूं कि इनको यहां से जिताइए। दूसरी सबसे बड़ी बात, हमारे 750 किसानों ने अपनी शहादत दी।
जिसमें पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान, राजस्थान के किसान, यहां तक कि तमिलनाडु, गुजरात, दूसरे राज्यों के भी किसानों ने, बिहार के किसानों ने अपनी शहादत दी। क्यों दी? एक काला कानून लेके आए। और सुशील गुप्ता जी उस समय हमारे साथ थे। पंजाब के मुख्यमंत्री ने, सुशील गुप्ता जी ने, हम लोगों ने प्रधानमंत्री के सामने विरोध किया था, नारे लगाए थे, वो आज भी होगा मौजूद, देख लीजिएगा आप। तो हमने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया है। आज उन 750 किसानों की शहादत का बदला हरियाणा के लोगों को लेना है। इंडिया के गठबंधन को जिताना है। किसी फर्जी नारे के चक्कर में नहीं पड़ना। हरियाणा के नौजवानों के पीठ में छुरा मारा गया अग्निवीर योजना लाके। यहां का नौजवान सुबह 4 बजे उठ के परिश्रम करेगा, भारत माता की रक्षा के लिए अपने को तैयार करेगा। सेना में उसको भर्ती नहीं मिलेगी, 4 साल की भर्ती मिलेगी अग्निवीर के नाम पे। बाप नौकरी कर रहा है, बेटा रिटायर हो गया। ये योजना है अग्निवीर। 17 साल में जवान बनो, 21 साल में रिटायर हो जाओ। -45 डिग्री टेम्परेचर में हरियाणा का, पंजाब का जवान, हमारे गरीब के घर के किसान का जवान, वो जाके भारत माता की रक्षा करेगा। +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में रक्षा करेगा, सियाचिन में रक्षा करेगा। और जिसको क्रिकेट का बल्ला पकड़ना नहीं आता, अमित शाह का बेटा, वो बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा। आज आप नकली बातें करते हैं। चुनाव आता है तो रिपोर्ट कार्ड लेके नहीं जाते प्रधानमंत्री जी। 10 साल में आपने क्या किया वो नहीं बताते। आप ये नहीं बताते कि 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ। 40 रुपए में डीजल बेच रहे थे आप, 50 रुपए में पेट्रोल बेच रहे थे, क्या हुआ उसका? आपने कहा था 400 रुपए का गैस सिलेंडर है, बहुत महंगा है, इसको देख के वोट देने जाना। अब तो 1200 का हो गया सिलेंडर। महंगाई आसमान पे पहुंचा दी आपने। सब्जियां महंगी हुई आपके राज में, सरसों का तेल महंगा हुआ आपके राज में, चीनी महंगी हुई आपके राज में, पेट्रोल महंगा हुआ आपके राज में, डीजल महंगा हुआ आपके राज। आदमी की जिंदगी को नरक बना दिया आपने। नोटबंदी करके पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया। कोरोना में लोगों की जान जाती रही, आप कहते रहे ताली बजाओ, थाली बजाओ, ताली बजाओ, थाली बजाओ। अभी उसका भी सच सामने आया। इंजेक्शन बनाने वाली, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से तो आपने चंदा खाया है, लोगों की जान गई है। तो किस मुद्दे पे आप सच साबित हुए प्रधानमंत्री जी? आपने कहा था किसानों की आमदनी दोगुना करेंगे, वो आपने किया नहीं। रोजगार आपने दिया नहीं। महंगाई आपने कम नहीं की। 15 लाख आज भी लोग खोजते हैं, बैंकों में जाके नौजवान पूछता है भैया 15 लाख आया? बोले कौन सा 15 लाख? न काला धन का पता है। रोज जाके लोग पूछते हैं बुलेट ट्रेन कहां से कहां तक चल रही है। सारी चीजों में झूठ। तो मोदी जी की एक ही गारंटी है, झूठ की गारंटी। और दूसरी बात, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो भ्रष्टाचार सामने आया है, वो हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। खुलेआम हफ्ता वसूली, खुलेआम भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पहले पैसा लिया, फिर ठेका दिया, पहले पैसा लिया, फिर ठेका दिया, पहले ईडी का छापा मराया, फिर पैसा लिया, पहले सीबीआई का छापा मरवाया, फिर पैसा लिया। तो ये काम किया है। 3,08,000 करोड़ रुपए का ठेका अलग अलग कंपनियों को दिया गया है और उनसे चंदा लिया गया है, रिश्वत ली गई है। चंदा क्या? दिल्ली में तो शराब घोटाला करने वाले शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए का चंदा लिया बीजेपी वालों ने। इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी बोलती है तो लगता है ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहे हैं। पूरे देश के भ्रष्टाचारियों को मोदी वॉशिंग मशीन से धुल के आप साफ कर देते हैं। चाहे अजीत पवार हो, छगन भुजबल हो, हसन मुश्रीफ हो, नारायण राणे हो, अशोक चौहान हो, हेमंत विश्व शर्मा हो, पूरे देश के भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। तो मोदी जी की एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी। और 400 पार के नारे के चक्कर में बिल्कुल मत फंसिएगा। ये एक जुमला है, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं याद दिला के अपनी बात खत्म करूंगा। बंगाल में गए मोदी जी, कहने लगे 200 पार, 200 पार, 200 पार, आई 73 सीट। झारखंड में गए, कहने लगे 65 पार, 65 पार, 65 पार, आई 23 सीट। दिल्ली में आए, कहने लगे 45 पार, 45 पार, 45 पार, आई 8 सीट। कर्नाटक में गए, कहने लगे 130 पार, 130 पार, 130 पार, आई 65 सीट। हरियाणा में आए, कहने लगे 75 पार, 75 पार, 75 पार, आई 40 सीट।
महाराष्ट्र में गए, कहने लगे 150 पार्ट।